आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला भाषण, बीजेपी पर तीखे वार और संविधान पर जोर। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। दोस्तों, वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद में अपना पहला भाषण दिया। उनके इस भाषण का सभी को बेसब्री से इंतजार था। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हुए इस खास सत्र में प्रियंका ने न सिर्फ बीजेपी को आड़े हाथों लिया, बल्कि कई अहम मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष भी रखा, दमदार तरीके से रखा। आइए जानते हैं उनके भाषण के मुख्य बिंदु और इसकी गूंज संसद के भीतर और बाहर कैसी रही। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की महत्ता को रेखांकित करते हुए की। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, बल्कि इसमें सभी का योगदान है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि नेहरू जी ने संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रियंका ने बीजेपी पर तीखे वार करते हुए कहा कि आपातकाल की आलोचना करने वाले बीजेपी नेता ये भी याद रखें कि इंदिरा गांधी ने अपनी गलती को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, अगर आप इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं तो उनसे कुछ सीखिए। उन्होंने अपनी गलती मानी और चुनाव का सामना किया। अगर आप में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और जनता का सामना कीजिए। प्रियंका ने हाल ही में अडानी मुद्दे पर सरकार की चुप्पी और संसद में हुए हंगामे का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में चर्चा संविधान पर होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ ध्यान भटकाने की है। प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में जिस आक्रामकता और धारदार शैली का परिचय दिया, उससे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, बल्कि विपक्षी खेमे में भी चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला भाषण देश की राजनीति में नई दिशा देने वाला हो सकता है। उन्होंने संसद में जिस तरह से मुद्दे उठाए और अपनी बात रखी, वो काबिले तारीफ है। आप इस भाषण को जरूर सुने और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको प्रियंका गांधी का कौन सा बयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा।